तुम जाओ इनके साथ हॉस्पिटल, मैं सब इंतजाम करवा दूंगा। जल्दी से सूर्या नर्सिंग होम ले जाओ। कहाँ? सूर्या नर्सिंग होम, मेरा नाम लेके कहना। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जल्दी ले जाना ड्राइवर। मणिशंकर की रिश्तेदार थी, तबीयत बेचारी की बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटल भिजवाया। अच्छा किया बाबूजी, लेकिन हमें भी वहाँ जाना चाहिए। बेचारी अकेली है, उसको मदद की जरूरत है। नहीं, मदद वो मणिशंकर है ना, उसके पास कोई भी जरूरत होगी तो वो हमें इन्फॉर्म कर देगा। तुम फिक्र मत करो। चलिए बाबूजी। चलो। बाबूजी, बाबूजी क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? पूरे रास्ते कुछ नहीं कहे। ऐसी तो कोई बात नहीं है मुझे। बाबूजी, हम आपको जानते हैं, आप कभी अपनी परेशानी नहीं बताते, खुद ही उसके बारे में सोचते रहते हैं। प्लीज बताइए ना, क्या बात है? मैं तुमसे कैसे कहूँ बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है? आपका चेहरा देखा है, लगता है कि पहाड़ टूट गया आप पे। अब इस उम्र में इतना काम करने की जरूरत क्या है? राकेश और अविनाश सब संभाल ही रहे ना, और अब तो रिमझिम भी फैक्ट्री पे जा रही है। अब है आपके दिन आराम करने के, काम करने के नहीं। अब बच्चे सब देख लेंगे ना। बीवी, मैं अपने काम को लेकर परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। तो फिर क्या बात है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, आप ऐसे ही जाएंगे या खुशखबरी भी सुनेंगे? कैसी खुशखबरी? रिमझिम नानी बनने वाली है और आप परदादा। मेघा, कितनी बार कहा है तुमसे सामान मत उठाया करो, आराम किया करो। आज से सारा काम मैं करूंगा, तुम बिल्कुल काम नहीं करोगे। ओके? अच्छा, जैसे कि कौन कौन से काम करोगे? अब करूंगा ना, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का डिनर। बस बस बस, इतनी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? नॉट प्रॉब्लम। मुझे दो, मम्मा का फोन होगा। दो। तुम्हारा ही फोन है। हेलो। हेलो मेघा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मा। देखा, मम्मा का ही फोन है। क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? मम्मा ये देखिए ना, गर्व को हमेशा बस आराम करो, ये मत उठाओ। मतलब कितना आराम करूँ मम्मा? गर्व ठीक कह रहा है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मम्मा आप भी गर्व की साइड ले रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों हमारे लिए बराबर। हमें माँ जी ने बताया, नम्रता जी का फोन आया था। मेघा, ये बहुत ही नाजुक वक्त है, तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार। मेघा, हर बार ऐसा थोड़ी ना होता है।
सब ठीक होगा। तुम्हें गोपाल जी पर विश्वास है ना? हाँ माँ। देखो मेघा, अपने खाने का पूरा ख्याल रखना, आराम करना। बाकी सारी बातें हम वहां पर आकर समझाएंगे। अच्छा, गर्व को फोन दो। 1 सेकंड, बात करो। हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू आंटी। गर्व, जाने अनजाने में हमारे परिवार ने जो तुम्हें तकलीफ दी है, उसकी माफी तो हम शब्दों में भी नहीं मांग सकते, लेकिन ये आने वाला मेहमान तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगा। अच्छा, अपना और मेघा का ख्याल रखना। जी बिल्कुल आंटी। हम फोन रखते हैं। बाय आंटी। बाय बाय। चलो बहुत रात हो गई, अब सोते हैं। कल से तुम्हारे बाबूजी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, तुम्हें कुछ पता है? मलकिन, मालिक कहीं दिख नहीं रहे, तब से चाय लेकर ढूंढ रहे हैं उनको देवे खातिर। पूजा घर में तो नहीं है? हाँ, अभी देख के आते हैं। पता नहीं कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह। तुम्हें कुछ बोल के गए हैं क्या? मलकिन वहां भी नहीं है। अरे, तो फिर कहाँ चले गए होंगे इतनी सुबह? हाँ, हुई सकत है ऑफिस चले गए होंगे। क्या है कि जब से लौटे हैं ना बाहर से, तब से काम का बोझ बहुत हो गया है उनके ऊपर। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अब कैसी हालत है उनकी? मिस्टर शर्मा, उन्हें लंग कैंसर, और वो भी अपनी अंतिम स्टेज में। आपने उन्हें लाने में काफी देर कर दी। उन्हें बस आपकी दुआओं और प्यार की जरूरत है। नर्स, होश आया क्या? यस डॉक्टर। वेल मिस्टर शर्मा, अब आप उनसे मिल सकते हैं, बट ओनली फॉर 5 मिनट्स। लेटी रहो, कुछ मत बोलो तुम। सरोज, मैं जानबूझकर तुम्हें छोड़कर नहीं आया था। क्या है, अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे इतने दिन इलाहाबाद में रुकना पड़ा। फिर वहां तेजपुर में भूकंप की खबर सुनी तो मैं दौड़ता हुआ आया। तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था वहां तो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी तपस्या सफल हो गई। मैं सुहागिन मर रही हूँ। यही सबसे बड़ा सुख है। कुछ मत कहो, आराम से लेटी रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाए। देखिए, मुझे जरूरी बात कहनी है। मिलेगा सरोज, बहुत वक्त मिलेगा। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम से सरोज। डॉक्टर, सिस्टर, सिस्टर ये देखिए, इनको सांस नहीं आ रहा है ठीक से। प्लीज इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन ये आप देखिए ना, इन्हें क्या। प्लीज अब आ जाइए।
तुम्हारे बाबूजी सवेरे से कहीं चले गए हैं, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं क्या अर्जेंट काम आ गया होगा। अरे राकेश बेटा, कुछ पता चला? नहीं माँ, मैं ऑफिस गया था, बाबूजी वहां भी नहीं है। मैं यहाँ हूँ राकेश। बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? मैं ऑफिस गया था, आप वहां भी नहीं थे। ऑफिस के अलावा भी बहुत काम होते हैं इनका। मैं बैंक गया था, कच्चे माल की डिलीवरी उठानी थी, इसलिए डीडी बनवा कर भिजवा दिया है। तो बाबूजी आप मुझे बता देते या अकाउंट डिपार्टमेंट में बोल देते, आपको खुद जाने की क्या जरूरत थी? सुबह का वक्त था, मैंने सोचा किसी को क्या तकलीफ दूं, जल्दी उठ जाता हूं, इसलिए मैं ही चला गया। लेकिन बताकर तो जाते आप। क्यों, हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? क्या ये जरूरी है कि मैं अपना हर काम सबको बताकर करूं बीवी? और फिर मैं अपने परिवार वालों से क्या छुपाऊंगा? और क्यों छुपाऊंगा? आखिर क्या बात हो सकती है? बाबूजी इतना परेशान क्यों है? जरूर कुछ है जो बाबूजी हमसे छुपा रहे हैं। इस सच्चाई को मैं घर वालों से कैसे छुपाऊंगा? इरावती और बच्चों को जब मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? हर किसी की नजरें मेरे अंदर ही गलतियां ढूंढेंगी। जैसे मणिराम ने मुझे गलत समझा, लेकिन मैं गलत नहीं था। मेरी बदनसीबी थी उस वक्त जो मैं सरोज को ढूंढ नहीं पाया। सरोज आज मुझे मिली है। आज जिंदगी के उस पड़ाव में जहां लोग बहुत कम किसी का इंतजार कर पाते हैं। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूँ, पहुंचता हूँ बस। रहने दो इसे।
आप आ गए। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। नहीं नहीं सरोज, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। झूठे दिलासे का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे सुन लीजिए, एक जरूरी बात। हाँ, क्या कहना चाहती हो, बोलो। हमारी एक बेटी उर्मिला नाम है। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मैंने मणिराम को मना किया था। कहाँ है वो? मैं उसे ठीक से नहीं पाल सकी हूँ। बहुत दुख सहे हमारी बेटी ने। हो सके तो उसे संभाल लीजिएगा। हाँ हाँ, लेकिन कहाँ है, कहाँ रहती है वो? मणिराम को मालूम है। उर्मिला को के सारे छोड़ के जा रही। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा अंतिम समय आ गया। मेरी एक आखिरी इच्छा मेरे अंतिम संस्कार सुहागिन की तरह कीजिएगा। वचन दीजिए। कुछ नहीं होगा सरोज, तुम प्लीज। सरोज, सरोज। डॉक्टर साहब, ये I'm sorry, Mr. Sharma. She is no more.